रेणुका अपने पति सुरेश, बहू और बेटे के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। उसके बेटे राम की अभी नई नई शादी हुई थी और वो आए दिन कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते ही रहते। अरे बहू सुन, आज ना मैं सोच रही हूँ कि सब पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक में? अरे मम्मी जी, हम लोग बच्चे थोड़ी ना हैं जो पिकनिक पर जाएंगे। अरे तो फिर तू ही बता ना, जिससे सारा परिवार कहीं घूम कर आए। देख ना, मौसम भी कितना अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। मम्मी जी, मैं तो इनके साथ मॉल जा रही हूँ, आप और पापा जी कहीं घूम आइए ना। रेणुका अपने पति से पूछने जाती है, सुनिए जी, आज मौसम कितना अच्छा है, चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। अरे मुझे बहुत काम है, हिसाब किताब भी देखना है। जाओ तुम राम और बहू के साथ घूम आओ। अरे वो लोग तो पहले ही कहीं घूमने जाने का प्लान बनाकर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही घूम आओ ना। हाँ, इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। ना बहू बेटा मेरी सुनते हैं और ना मेरा पति। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओहो रेणुका, मुझे काम करने दो, जाओ तुम यहाँ से। अरे हाँ, जा रही हूँ। रेणुका गुस्से में हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली शांति का फोन आता है। अरे रेणुका, कैसी है तू? अरे क्या बताऊं, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मुझ पर ना तो कोई ध्यान देता है और ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई है शांति। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर में भी पहले ऐसा ही होता था, पर फिर एक दिन मैंने अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक किया और फिर सभी घर वाले अपना काम छोड़कर मुझ पर ऐसा ध्यान देने लगे मानो मुझसे ज्यादा जरूरी उनके लिए कुछ है ही नहीं। मेरी मान, तू भी कुछ ऐसा ही कर ले। क्या ये तरीका सच में काम करेगा? हाँ, तू कर तो सही ये नाटक, फिर सारे घर वाले तेरे आगे पीछे ना डोले तो मेरा नाम शांति नहीं। हाँ। रेणुका शांति की बात मान लेती है और अगले दिन से अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक करने लगती है। सुबह हो गई थी और रेणुका अभी तक बेड पर लेटी होती है। रेणुका, अब तक सो रही हो तुम, उठो ना। अरे कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या हो गया है तुम्हें रेणुका? सुबह सुबह मजाक कर रही हो। आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए जी। और कौन है आप? हाँ, रेणुका के पति को अब थोड़ी चिंता होने लगती है। अरे रेणुका, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अरे नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी रेणुका को? सुरेश अपने बेटे और बहू को बुलाने चला जाता है। अरे वाह, मेरी रेणुका, ऐसा तो आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा। ये नाटक तो सच में काम कर रहा है। माँ, क्या हुआ तुमको? माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? अरे मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे पहचानो। मेरा बेटा? मेरा पति? अरे कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति। अरे नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। राम ये सुनकर रोने लगता है। रेणुका मन ही मन सोचती है, अरे ये सब कितना प्यार करते हैं मुझे, ऐसे ही प्यार मिलता रहे मुझे इनका। अरे बड़ा मजा आ रहा है सच में। सभी घर वाले रेणुका के पास ही रहते हैं और उसकी सेवा कर रहे होते हैं। राम, तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया क्या? हाँ पापा, कल का अपॉइंटमेंट मिला है। तभी वहाँ आरती आ जाती है। सुनिए जी, मम्मी का ना दिल बहुत घबरा रहा है, उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं ना? हाँ, पर हमें इनका बहुत ख्याल रखना होगा। सभी घर वाले रेणुका को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो मजा ही आ गया। सभी रेणुका की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। अरे मेरा मतलब है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन रेणुका को शांति का फोन आता है। अरे रेणुका, कैसी
कैसा चल रहा है तेरी याददाश्त गुम होने का नाटक? अरे बहुत ही अच्छा, सब मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो कुछ दिन और इस नाटक को जारी रखने वाली हूँ। हाँ अरे सही है, लगी रहो लगी रहो। हाँ हाँ, सब तेरा ही बताया प्लान है शांति। चल मैं बाद में फोन करती हूँ। आरती ये सब बातें सुन लेती है और अपने पति और ससुर जी को बताती है। ओह, तो माँ ये सब नाटक कर रही है ताकि हम उन पर ध्यान दे सकें। मेरे पास एक आइडिया है जिससे रेणुका को बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। शाम को रेणुका बाहर हॉल में बैठी होती है और सुरेश उसका सारा सामान पैक करके बाहर लाकर रख देता है। ओहो, तो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पापा, सामान पैक हो गया? चलो जल्दी चलते हैं फिर, ले चौराहे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं रेणुका। हैं? वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम। आपको कुछ याद तो है नहीं, तो फिर हम भी आपसे रिश्ता क्यों रखें, और रखें भी तो कौन सा रिश्ता रखें? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुमको, ये तुम्हारा घर तो रहा नहीं अब। सही कहा ना मैंने? अरे पापा जी, आप क्यों इनसे बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हमें ले चौराहे। वृद्धाश्रम की बात सुनकर रेणुका जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सब याद है। अरे मैं तो बस याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे पर तुम नाटक कर क्यों रही थी? अरे ताकि आप लोगों का ध्यान मुझ पर जाए। आप लोग तो बस अपनी अपनी जिंदगी में ही लगे रहते हो। ओह, ये बात है। माँ, आप ये बात हमें बता भी तो सकती थी ना, इसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये सब उस शांति के कारण हुआ है, उसी का ये बेकार सा प्लान था। मैं उसकी बातों में आ गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों। और सुरेश उसका सारा सामान पैक करके बाहर लाकर रख देता है। ओहो, तो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पापा, सामान पैक हो गया? चलो जल्दी चलते हैं फिर, ले चौराहे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं रेणुका। हैं? वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम। आपको कुछ याद तो है नहीं, तो फिर हम भी आपसे रिश्ता क्यों रखें,